नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज़। आरएसबी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक के अंदर श्री श्री 108 मनी श्री कालिदास जी के आश्रम पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विदेशों से भी जो है लोग यहाँ पे आते हैं। Where are you come from? I come from Russia, from Moscow. So your wish is complete or not? I just came from airport right now, so and I came special for this puja. So how do you feel right now? Feeling very happy right now because I come here and I very much love India, and to come here, like really I feel inner happiness inside. हम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं? जी, मैं नीरज शर्मा, मैं दिल्ली से आई हूँ। कालिदास धाम में आई हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह हमें ये आरती अर्चना देखने का मौका मिला और आरती लेने का मौका मिला, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि और अपने आप को सौभाग्यवती समझती हूँ जो कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और कालिदास बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। सर क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश है जी। और मैं बाबा कालिदास आश्रम में हूँ और मैं बाबा के साथ रहता हूँ जी। बाबा के साथ बाबा की गाड़ी में ही चलाता हूँ। दलबीर जी क्या कुछ कहेंगे, जो ये धाम है श्री कालिदास महाराज जी का, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। डी गाँव की जमीन में आश्रम बना हुआ है। कब बना जी आश्रम? ये आश्रम 2003 में ज़मीन दी गई थी, 2004 में स्टार्ट हो गया था आश्रम जी। और वैसे बाबा यहाँ पे इस धरती पे हरियाणा में 1997 से आवागमन हमारे बाबा जी के साथ वो है आने जाने का। जी जी। तो हमें बाबा जी को देखा कि बाबा जी तो बहुत अच्छे वो हैं, माने हुए, बहुत भगत जी करते हैं। सुबह से 12-1 बजे से उठ लेते हैं, 1:30 बजे, और सुबह 10 बजे तक वे पूजा ही करते रहते हैं। तो ये सोचकर हमें हमारे दर्शन हुए तो हमारे बड़े भाई इनको लेके आए यहाँ, और यहाँ 2003 में इनको ज़मीन दे दी थी 2 में, और 2004 में वहाँ एक छोटा सा एक कमरा बनाया था, वहाँ से स्टार्ट बाबा जी ने किया था। बाबा जी 24 घंटे यहाँ पूजा पे रहते हैं। आज देखे तो आज बहुत बड़ा विशाल मंदिर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, इसके बारे में? बस ये बाबा जी की कृपा है जी। जी जी। ये बाबा जी की भक्ति की कृपा है, जो बाबा जी इतनी भक्ति करते हैं, बाबा जी का ही वो है ये। आप जैसे श्रद्धालुओं का ये बनाया हुआ है, बाबा जी का कुछ नहीं है। बाबा जी तो अपना यही, अब बाबा जी तो पीछे बीमार हो गए थे कोरोना टाइम में। बाबा जी 4 घंटे अपना शरीर छोड़ चुके थे। जी जी। 4 घंटे के बाद आत्मा दोबारा आई है। तो हॉस्पिटल से ही बाबा जी ने सोचा कि भाई यहाँ जो हमने वेद का कॉलेज बनाया है, वेद का कॉलेज तो हम बाद में और भी कहीं बना लेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे जो लोगों को जीवन दान दे सकें। जी जी। तो बाबा जी के लिए हॉस्पिटल भी चालू कर दिया है। हमारे साथ हीरानंद जी मौजूद है। हीरानंद जी क्या कुछ कहेंगे, आप भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं? सबसे पहले तो कप्तान जी, आपके दर्शकों को, आरएसबी के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शहीदों से चलकर यहाँ आज आए हो मेरे साथ और बाबूजी के दर्शन के लिए आए हो। तो सबसे पहले मैं बाबूजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज इनके आशीर्वाद से और इनके आदेश से आज जो मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहली बार मैं यहाँ बाबा जी के आश्रम में पहुँचा हूँ, तो मैं अपने आप को आज का दिन बहुत शुभ लगाता हूँ और भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबूजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, और ऐसे ही मुझे महान विभूतियों के ये दर्शन करवाते रहें, और मैं अपने जीवन को जो पृथ्वी पे जन्म लिया है, इसको मैं ये समझूं कि मेरा जीवन बाबूजी के आशीर्वाद से, धीरे धीरे बड़ों के आशीर्वाद से मेरा सार्थक हो रहा है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 108 स्वामी कालिदास जी, बाबा कालिदास जी। आज उनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो है हवन यज्ञ जो है होने वाला है। स्वामी जी क्या कुछ कहेंगे, हवन यज्ञ जो है यहाँ पे होने वाला है उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रिय भक्तजन सबको सादर प्रणाम और नमस्कार। आज शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम परिवार की तरफ से समस्त हरियाणावासी, रोहतकवासी, समस्त भारतवासी या विश्ववासी सबको आदर सत्कार, नमन और प्रणाम। अभी आगामी काल से हम लोग का गायत्री पुरस्करण महायज्ञ होने जा रहा है। ये गायत्री पुरस्करण महायज्ञ का काल शुभारंभ नंदी श्राद्ध, कलश यात्रा, शेर परसों सवेरे प्रातःकाल अरण्य मथन से यज्ञ हवन लगभग 150 से 200 ब्राह्मण द्वारा, विद्वान द्वारा ये किया जाएगा। देश में शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, अखंडता हो, सब में सुख रहें, भारतवर्ष में खुशबू आए, हरियाली हरा भरा रहें,
जिस तरह राम राज्य आया था उसी तरह से भारत पूर्ण विश्व गुरु का रूप से जाएं और राम राज्य आ जाएं। इसी तरह से हम लोग सभी मिलजुल करके एक शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम परिवार का द्वारा आयोजित किया गायत्री पुरस्कार महायज्ञ में सभी आज विदेश से भी मस्को से कोई महिला यहाँ क्रिश्चियन महिला होते हुए इस यज्ञ को भाग लेने के लिए प्रातःकाल 4 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उतर करके यहाँ पहुँच गई और अन्य कई दुबई से, लंदन से और जर्मनी से, हॉलैंड से कई देशों से आने वाले हैं। यहाँ गायत्री पुरस्कार महायज्ञ में शामिल होंगे। यहाँ का तमाम भक्त सभी यहाँ भाग लेंगे। देश में शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता का बहुत अनिवार्य है। जहाँ धर्म है वहाँ सब शांति है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ व्यभिचार है। हमारा भारतवर्ष कोरोना महामारी जैसा भयानक बीमार ऐसा संकट आया किंतु और विश्व हिल गया, भारत वैसा का यूं रहा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पर सब देश ने उनका स्वागत भी किया। बीमार महामारी जैसा सभी को निवृत्ति करने के लिए उन्होंने कांध में कांध मिला करके सब एक बात में घंटी बजाओ, घंटी बजाया, ताली बजाओ, ताली बजाया, हाथ बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाया करते हुए सभी भारत का एकता यही है, यही हम लोग का हिंदू धर्म परंपरा का एकता का संदेशा यही है। इसीलिए भक्त प्रेमी जन सभी भगवान का जो भक्त है सभी शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम में पधारें, आहुतियाँ डालें और पुण्य का भागी बने। सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन और सबको नमन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे साथ जो है सुजीत जी हैं, उनसे भी जानेंगे। आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? महाराज जी कालिदास 10,008 में संतों को तो मैंने बहुत देखा है जी, लेकिन एक संत होता है ईश्वर का प्रतिरूप। कालिदास बाबा के वहाँ भारत भ्रमण पर मैं निकला था प्रथम बार। हमारे सांपला के पवन शर्मा जी ने हमें आग्रह कर यहाँ पर निमंत्रण दिया, तो मैंने कालिदास बाबा जी को एक ईश्वरी शक्ति के रूप में देखा और पहली बार आया और दूसरी बार जब आया तो योगी जी ने मुझे लैंड दे दिया। तो ये हमको नहीं दिया है, ये ईश्वर शक्ति के प्रतिरूप कालिदास बाबा जी के आशीर्वाद से आज़ाद जी की 151 फीट की प्रतिमा लखनऊ जनपद में सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी की लग रही है, वो स्वामी जी के सानिध्य में है। और स्वामी जी एक ऐसी हस्ती हैं, मैं हरियाणा वासियों को अनुरोध करता हूँ, संपूर्ण भारतवासियों से अनुरोध करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। ऐसे मैंने रामदेव के साथ भी मैं रहा, मैं बालकृष्ण के साथ में भी रहा, उद्घाटन भी किया हरिद्वार में, लेकिन जो शांति मुझे यहाँ आके मिली वो शांति मुझे कहीं नहीं मिली। और मैं आज़ाद का भतीजा हूँ, वही संगठन चलाता हूँ, लेकिन जो आज़ाद जी चाचा जी में जो गुण थे वो गुण आज मुझे कालिदास धाम में कालिदास बाबा जी के पास मिलते हैं। और मैं सदैव आता रहूँगा, मरते दम तक आता रहूँगा। जी हाँ, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। संतों की सनातन परंपरा को मैं कायम रखूँगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संपूर्ण भारत के 29 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को मैं देता हूँ। और आज मैं यहाँ गर्वित हूँ कि मैं ऐसे संत के चरणों में बैठा हूँ। और मेरे साथ हैं हीरानंद जी, उपाध्यक्ष हरियाणा प्रांत, जो कि चल कर आए हैं। मेरा नाम सुनते ही वो यहाँ पे आ गए। मेरे साथ संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री पवन शर्मा जी, जो इस संगठन वो वही संगठन है जो चाचा ने झांसी में मास्टर फरारी के दौरान बनाया था और बाबा जी के प्रतिरूप ही रहे। ओरछा ट्रेनिंग कैंप में वो सिर्फ बाबा जी के ड्रेस में रहते थे, भेष बदलने में माहिर थे। निशानेबाजी में तीर कमान से निशानेबाजी सीखी थी। आज मुझे गर्व है और बड़ी खुशी है, दिल से खुशी है। मैं हृदय से नमन करता हूँ इस पावन धरती को जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं पंडित सुजीत आज़ाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज़, न्याय सबको,
तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास ऐसा जो दिखाई दे भारत की 135 करोड़ जनता को पहुँचे। संत परंपरा को बचाना, विश्व गुरु बनाना भारत को हमारा संकल्प है। मैं रहूं ना रहूं, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSB न्यूज़ से मैं कप्तान सिंह रोहतक।